कौवा और चिड़िया। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसने एक पेड़ की डाल पर अपने लिए घर बनाया था। वो और उसके बच्चे उस घर में रहते थे। अचानक बारिश का मौसम आ गया और बहुत तेज बारिशें होने लगी। चिड़िया बेचारी कहीं बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक दिन रात को बहुत तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से चिड़िया का घर कहीं दूर जाकर गिर पड़ा। चिड़िया और उसके बच्चे बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। बेचारी उस चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर चिड़िया ने अपने बच्चों को लेकर पास ही रहने वाले एक कौवे के घर गई और उसके घर का दरवाजा खटखटाया। कौवा जी, क्या तुम्हारे घर में हमें थोड़ी देर की जगह मिलेगी? बारिश के कारण मेरा घर उड़ गया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। दरवाजा खोलो। तो मैं क्या करूँगा? बारिश के रुकने तक हम तुम्हारे घर में रुकेंगे। दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे बहुत कांप रहे हैं। मेरे बच्चे भी अभी अभी सोए हैं। अगर मैं दरवाजा खोल दूंगा तो ठंडी हवा की वजह से वो जाग जाएंगे। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। इस तरह उस कौवे ने जवाब दिया और दरवाजा भी उसने नहीं खोला। बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन चिड़िया के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया था। कौन है? चिड़िया, मैं कौवा हूँ। मेरा घर बारिश और हवा की वजह से टूट चुका है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। दया करके दरवाजा खोलो। आज की रात हम तुम्हारे घर में रुकेंगे। ठीक है कौवा जी, आप अंदर आ जाओ। ये कहकर चिड़िया ने अपने घर का दरवाजा खोला और फिर कौवे ने अपने बच्चों को लेकर अपने पंखों में छुपाकर सुला दिया था। कुछ दिन पहले चिड़िया के साथ किए बर्ताव कौवे को याद आया और वो बहुत शर्मिंदा हो गया। मुझे माफ कर दो चिड़िया। इसी हालत में जब तुम मेरे पास आई थी तब मैंने तुम्हें मेरे घर में आने नहीं दिया और ना ही दरवाजा खोला था। लेकिन तुमने मेरे बच्चों को और मुझे अपने घर में जगह दी। तुम्हारा ये एहसान मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं कौवा जी, जब तक आप अपना घर नहीं बना लेते तब तक यहीं रुक जाओ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि ऐसी परिस्थिति में कैसा होता है। आप बिल्कुल चिंता मत करो।